जय श्री कृष्णा मेरे दोस्तों। आज इस क्लास के अंदर हम मापने के बारे में जानेंगे। ठीक है, मापक के बारे में। मापने मापक दोनों एक है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर मापक की आवश्यकता पड़ती क्यों है, आगे किस लिए हम मापक या मापने को पढ़ते हैं। जिसने अपनी 11th और 12th में अगर जिसके पास ज्योग्राफी था तो उसको पता होगा कि मापक मापने क्या होता है, किस प्रकार से ये बनती है। ठीक है, और जब मैंने पहले क्लास ली थी उसमें बताया था आपको बी ए फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। जो कि ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का सिलेबस था वो सारा हमने जो पहले क्लास ली थी उसमें डिस्कस किया था, क्या सिलेबस है। ठीक है, और क्या क्या जो टॉपिक है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे। ओनली ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के बारे में हमने जाना था। ठीक है, तो हाँ, तो अपन देखते हैं ये मापा के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये देखो, ये वर्ल्ड पॉलिटिकल का मैप है। ठीक है, तो ये देखो आखिर ये मापक अपन जो पढ़ते हैं, आखिर ये मापक मापने क्या होती है। ठीक है, तो ये देखो स्केल, ये स्केल देख रहे हो आप, ये जो बनी हुई है, ये जो स्केल बनी हुई है ना, इसके आधार पर ये सारा मानचित्र बना हुआ है। और जो अपन अपनी जो मापक का और ये जो जानने की विधियाँ, ठीक है, इसके आधार पर ये जो स्केल बनती है और इसके आधार पर ये सारा मानचित्र बनता है। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो जयपुर हुआ, जयपुर इसे राजस्थान लेते हैं। ठीक है, अब राजस्थान तो इतना बड़ा है, तो क्या राजस्थान इतना बड़ा है तो कागज पा सकता है। अपन देखते कुछ मैप तो इतने बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ कुछ मीडियम साइज के होते हैं। तो सब में जो मापने के आधार पर ये छोटा बड़ा किया जाता है। लेकिन ये जो आकृति होती है, स्थल आकृति, जो आकृति होती है इनकी, वो बिल्कुल सेम होती है। अगर आप छोटे 2 एकड़ वाले मानचित्र में देखोगे राजस्थान, तो वही साइज रहेगा, मतलब वही बाउंड्रीज रहेगी, वही चीज़ रहेगी, सिर्फ इसका जो आकार है वो छोटा हो जाएगा। और वही अगर आप बड़ा मानचित्र लोगे राजस्थान का पढ़ने के लिए लेते हैं वो सब बच्चे, ठीक है, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, घर से बड़े बड़े मानचित्र लेते हैं, लगाते हैं अपने रूम के अंदर, जैसे चाहे वो विश्व का हो चाहे भारत का हो, तो उनका बाउंड्री वो सेम है। ठीक है, बस ये वो छोटा है, ये बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को अपन ये सब पढ़ते हैं मापने के बारे में, कि किस तरीके से मापने को छोटा बड़ा करके अपन मानचित्र बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अपन जयपुर की बात करते हैं। ठीक है, तो जयपुर कितना बड़ा है, और अगर हम कागज में बनाएंगे तो कितना छोटा सा बनता है। ठीक है, वो चलो छोड़ो, अपन जयपुर को छोड़ो, अपन बात करते हैं कि जो ये जयपुर है, ये जैसलमेर है। अब जैसलमेर और जयपुर की दूरी कितनी है, अपन ऐसे मान रहे हैं, नॉर्मल ऐसे मान रहे हैं कि चलो मान लो 50 किलोमीटर, मैं ऐसे मान रही हूँ, ऐसे और मतलब कुछ भी मान लो। ठीक है, मान लेते हैं, चलो 50 किलोमीटर से ज़्यादा ही, पर 50 किलोमीटर मान लो, ठीक मान लेते हैं। अब मुझे बताओ कि वहाँ ये कागज है, तो कागज के ऊपर क्या 50 किलोमीटर में शो कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। तो क्या करेंगे, जो ये किलोमीटर को तो छोटा करेंगे। हाँ, जो ये 50 किलोमीटर उसको 50 सेंटीमीटर ले सकते हैं। अगर यहाँ पर 10 रहता है, छोड़ो, अगर 10 रहता है तो है नहीं, फिर मानने में क्या जाता है। ठीक है, अपन 10 रहता है। अब जयपुर जैसे दूरी हमने से मान ली 10 किलोमीटर। अब बताओ 10 किलोमीटर कागज पे हम कर सकते हैं, छोटा सा कागज है, तो क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर को अपन 10 किलोमीटर को 10 सेंटीमीटर में तो खींच सकते हैं। इसे ये होता है, यानी जो बड़ी चीज़ किलोमीटर की डिजिट है। ठीक है, अगर मैं आगे मैं जो पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी आपको कि ब्रिटिश माप प्रणाली के अंदर कितने क्या क्या माप प्रणाली होती है, और जो मीट्रिक माप प्रणाली उसके अंदर क्या क्या होती है माप प्रणाली। ठीक है, किलोमीटर से जैसे अपन देते हैं ना, मीट्रिक माप प्रणाली की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, सेंटीमीटर होती है। सबसे बड़ी कौन सी होती है, किलोमीटर की होती है। तो किलोमीटर को सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, सेंटीमीटर। तो अपन इसको 10 किलोमीटर है तो इसको हम 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच के बना सकते हैं ना। मान लो कोई घर है, इसकी क्या मान लिया अपन ने, अपन इसको मान लिया था 8 मीटर, इसको मान लिया 10 मीटर, इसको मान लिया 15 मीटर, इसको मान लिया 20 मीटर। अभी है, ये कागज बन सकता है, पर अपन छोटा करना है, छोटा ही बनाना, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना। तो इसको क्या करेंगे अपन, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो ये 8 मीटर है, तो ये लो 8 हमने सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। ये 20 मीटर है तो हमने 20 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। ये 10 मीटर है तो हमने क्या करा, 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। ये 8 हो गया, ये 20 हो गया, क्या सेंटीमीटर, और ये हो गया 10 सेंटीमीटर, और ये 15 किलोमीटर का 15 सेंटीमीटर। मतलब ये बड़ा होता है तो कागज पे बस छोटा मेजर वही है, वही 8 मीटर है, मीटर को चेंज कर दिया सेंटीमीटर में। वही 10 मीटर है, 10 को बना 10 सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, है तो वही आकृति बनी है मैंने, बस यही है जो ये मीटर दे रहा है उसे हमने छोटा कर दिया, सेंटीमीटर में बना दिया। इसी प्रकार से मानचित्र होते हैं। ठीक है, कि जैसे ये पूरा ये देखो, ये मानचित्र में दिया है, यहाँ पर विश्व का है। ठीक है, तो इसकी ये अलग ही मापनी तो स्केल बना रखी है, इस स्केल के आधार पर ये सारा मानचित्र बनाया गया। चलो आओ हम परिभाषा देख लें, हम देखते हैं स्केल्स के बारे में। ठीक है, स्केल, ठीक है, अब देखो धरातल पर
धरातल पर दो बिंदु, जैसे मैंने बताया कि आपको जयपुर जैसलमेर, ठीक है, वैसे ही धरातल पर दो बिंदु के बीच की दूरी और उन्हीं पर और मानचित्र पर, यानी जो ये है वो ये जो मानचित्र है, एक धरातल और ये मानचित्र है, ठीक है। मानचित्र पर उन्हीं दो बिंदु के बीच की दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं, ठीक है। अभी तो हो गई मापक की परिभाषा। हम बात करते हैं, ये देखो मापक का सूत्र, ये क्या है, मापक का सूत्र। इसके आधार पर ये जो आरेख रहती है सॉल्व करके धरातल मतलब करके ही इसको बनाया जाता है मानचित्र। कैसे, देखो मानचित्र की दूरी बटा धरातल की दूरी, जैसे मानचित्र की दूरी क्या है 15 के जो भी है, अब धरातल की दूरी कितनी है, ऐसे मानचित्र की दूरी, हम मानचित्र की दूरी हमेशा एक ही मानेंगे। मानचित्र की दूरी हमेशा अपन एक ही मानेंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि बताओ इसके ऊपर हम बात देखते हैं कि अपन मीट्रिक माप प्रणाली में, जिसे पता होगा उसे तो मतलब जो जानता है मीट्रिक माप प्रणाली के माप प्रणाली को, उसे तो पता ही होगा कि भाई जो अपनी जो मीट्रिक माप प्रणाली है उसकी उसकी जो सबसे छोटी जो इकाई होती है ना वो सेंटीमीटर होती है। अगर हम स्केल देखते हैं 1 सेंटीमीटर दो मतलब 10 सेंटीमीटर, एक जो छोटी स्केल होती है 15 सेंटीमीटर की आती है और जो बड़ी स्केल होती है 30 सेंटीमीटर की आती है। जो अपनी ये 15 सेंटीमीटर वाली स्केल है उसके अंदर स्केल रहता है 1 सेंटीमीटर रहता है, 2 सेंटीमीटर रहता है, तो 0 से जो 1 के बीच में रहता है ये स्केल है, ये 0, फिर एक बिल्कुल बारी बारी लाइन होगी, फिर होगा 1, फिर बारी 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 लाइन, फिर 2। तो देखो जो मीट्रिक पर माप प्रणाली है ना, सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो किलोमीटर की होती है, वो सबसे छोटी इकाई होती है वो सेंटीमीटर की होती है। तो बताओ ये क्या है, सेंटीमीटर से छोटे का होता है मिलीमीटर होता है। देखो ये 0 इसके बाद में कौन सी है, सेंटीमीटर की लाइन है, पर सेंटीमीटर कब बन रहा है, ये छोटी छोटी रहती है, ये जो 10 मिलीमीटर होता है ना फिर सेंटीमीटर बनता है, ठीक है। तो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो सेंटीमीटर की ही होती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हमेशा एक ही आता है, मानचित्र की दूरी हमेशा एक ही रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि है ना मीट्रिक बहुत अलग अलग है। अगर अपन जो ब्रिटिश माप प्रणाली लेते हैं उसमें 1 इंच आता है, वो भी 1 इंच आएगा, स्केल के अंदर 1 इंच और इसके अंदर भी है, ठीक है। अब देखो धरातल की दूरी जैसे ये दे रखा कितना 8 मीटर। अब इनको सॉल्व करेंगे ना अपन पूरी तरीके से, तब जाके जो मेजर निकलेगा कि कितना सेंटीमीटर आ रहा है वो अपन लाइन खींचेंगे, उस आधार पर ये मानचित्र बनते हैं, ठीक है। ये तो हो गया सूत्र कि मानचित्र की दूरी बटा धरातल की दूरी, ठीक है। अब देखो इधर मापक के 3 प्रकार होते हैं, जो अपन ये स्केल्स पढ़ते हैं वो भी 3 तरह की होती है। किस तरह, ठीक है। तो पहले है कथन मापनी यानी स्टेटमेंट मेथड। स्टेटमेंट मेथड का मतलब होता है जिसके अंदर आपको मतलब ओनली बोल दिया जाता है हाँ इतना ही है, मतलब जिसके अंदर जो कोई मेजर स्केल नहीं बनाई जाती है। जैसे हमने मानचित्र देखा था उसके अंदर जो स्केल बनाई गई है, ये दिख रही है आपको, दिख रही है, उसके आधार पर सारा मानचित्र बनाया गया। तो उस जो कथन मापनी होती है जैसे हम स्टेटमेंट मेथड कहते हैं, तो उसके अंदर इस तरह की जो लाइनिंग बनाई जाती है उसमें ओनली जैसे कोई गाँव हुआ ये ले लेते हैं, कोई गाँव हुआ कोई खेत हुआ, खेत की दूरी है 8 मीटर 10 मीटर ये मीटर। तो कैसा ये जो कागज रहता है, कागज जो पटवारी लोग रहते हैं कागज रहेगा उसमें लिख देंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 8 मीटर है और ये इतना है ये इतना है ये इतना है, इस तरह के। बस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कथन का मतलब क्या होता है, जो बोल दिया जाता है हाँ भाई ये चीज़ लिखनी है बस, उसके अंदर पूरी मेजर की स्केल नहीं बनाई जाती है, ठीक है। आगे और बताऊंगी इसको डिटेल में, यानी परिभाषा क्या होती है किस प्रकार से ये है, ठीक है। दूसरा निरूपक भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निरूपक भिन्न। अब हम भिन्न कैसे कहते हैं, जो या तो ऐसा हो या जो 200 लिख लूँ या जो ऐसा हो, ऐसे कहते हैं ना, जो बटे हुए हैं इसे कहते हैं भिन्न, ऐसे हो, ठीक है। इसको ही मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊंगी मैं आपको, और एक आलेखीय विधि यानी ग्राफिकल मेथड, जो सबसे महत्वपूर्ण अपनी है ना, जिसमें पर आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर जो ज्योग्राफी सिलेबस में दे रहेगा आपको क्या, सिंपल स्केल जिसे हम प्लेन स्केल बोलते हैं, डायगोनल स्केल का कौन सा कंपैरेटिव स्केल, वो सारी जो आएगी इसी के प्रकार है, यानी ग्राफिकल मेथड यानी आलेखीय विधि के ही प्रकार है वो सारे। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना अभी अपने सिलेबस के आधार पर वो तो यही है, इसी के वो अलग अलग भाग है, जैसे सिंपल स्केल बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं अपन, जो कंपैरेटिव स्केल बोलते हैं, वो सारे आलेखीय विधि के ही प्रकार है, ठीक है। तो इसके अंदर इसी के अंदर बनेगी आपकी क्या बनेगी, स्केल बनेगी, इसी के अंदर आपकी स्केल बनेगी। अब आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम जैसे से पहले कथन मापने को पढ़ेंगे डिटेल में, उसके बाद निरूपक भिन्न जिसे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं, फिर आलेखीय विधि जिसे हम ग्राफिकल मेथड बोलते हैं, इन सबको अच्छे से जानेंगे, ठीक है। धन्यवाद।